कि कांग्रेस पार्टी ने जो पहले काम करना चाहिए था, जिस गति से काम करना चाहिए था, जिस मजबूती से बिहार में काम करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। हम अपनी गलती से समझे हैं और अब हम बिना रुके पूरी शक्ति के साथ जो बिहार के कमजोर लोग हैं, बिहार के गरीब लोग हैं, छोटी जात, छोटी अलग अलग जो ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित के लोग हैं, उन सब को हम लेकर एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। बिहार में गर्मी की बढ़ती तपिश के बीच 3 महीने में तीसरी बार बिहार दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी के बयान लगातार सियासी तापमान को बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज फॉर नेशन। तीसरी बार, महज 3 महीने के अंदर तीसरी बार बिहार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के सुप्रीमो और युवा चेहरा राहुल गांधी इस वक्त एसकेएमसीएच में बड़ी बातें कह रहे हैं। न केवल उनकी बातें बिहार में महागठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशान लगा रहा है, बल्कि बिहार को लेकर कांग्रेस की रणनीतियों का खुलासा कर रहा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया है कि अब तक कांग्रेस ने बिहार की सियासत में जो कुछ भी किया है वो गलत था। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी ने एसकेएम के खुले मंच से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस बात को कबूल कर लिया है कि अब तक, यानी 2005 से राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में रहे कांग्रेस के सुप्रीमो का यह कबूलनामा कि अब तक उसने जो भी किया है वो गलत किया है, यह एक बड़ा संदेश है कि कांग्रेस पार्टी ने जो पहले काम करना चाहिए था, जिस गति से काम करना चाहिए था, जिस मजबूती से बिहार में काम करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। और हम अपनी गलती से समझे हैं और अब हम बिना रुके पूरी शक्ति के साथ जो बिहार के कमजोर लोग हैं, बिहार के गरीब लोग हैं, छोटी जात, छोटी अलग अलग जो ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित के लोग हैं, उन सब को हम लेकर एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। कुछ दिन पहले हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चुने और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा कदम है, मगर ये एक जरूरी कदम है। पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे। अब हमारी नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के हैं। और अगर आप हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स को देखें तो यह बात और भी गहराई से हुई है। ये संदेश उस वक्त है जब बिहार जो है विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच खुले मन से अपने कार्यकर्ताओं के सामने राहुल गांधी का यह कबूलनामा कहीं महागठबंधन में अब दबाव बनाकर ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की रणनीति तो नहीं है, या फिर अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कवायद के तहत राहुल गांधी ने ये घोषणा की है। लबोलुआब ये है कि लगातार एसकेएम के मन से राहुल गांधी न केवल अपने सहयोगियों को, सहयोगी मतलब महागठबंधन के प्रमुख दल राष्ट्रीय जनता दल को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एकला चलो की नीति भी अपना सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अब तक, यानी 2005 से लगातार आप कह सकते हैं महागठबंधन में शामिल होकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, लड़ने की रणनीति कांग्रेस ने अपनाई थी। उसको स्पष्ट रूप से राहुल गांधी ने
नकार दिया है। न केवल नकार दिया है बल्कि खुद ही इस बात को कबूल किया है कि कांग्रेस ने अब तक जो भी गलतियां की हैं, आप देखिए किस तरीके से स्पष्ट रूप से राहुल गांधी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि अब तक कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं वो अब नहीं दोहराएगी। और स्पष्ट रूप से बिहार के संदर्भ में उनका कहना है कि जो भी बिहार की बेहतरी के लिए कांग्रेस कर सकती है और सियासी बिसात पर जो भी बेहतरीन तरीके अपना सकती है वो खुद कांग्रेस अपनाएगी। लबोलुआब यही है कि चुनावी मौसम में जिस तरीके से कांग्रेस ने जो है अधिकाधिक रूप से जो है सीट मांगी थी महागठबंधन के अंदर चुनाव लड़ने के लिए, तो ये हो सकता है कि ये दबाव की रणनीति भी हो। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी स्पष्ट रूप से न केवल कांग्रेस की रणनीतियों का खुलासा कर रहे हैं बल्कि अपने साझीदारों पर ज्यादा से ज्यादा सीट लेने की रणनीति के तहत कुछ कबूलनामा कर रहे हैं, तो वहीं जो है भविष्य में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कैसे कांग्रेस की रणनीतियां होंगी और कांग्रेस के संगठन में जोश भरने की कवायद के तहत वो तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो है कांग्रेस की नीति जिस तरीके से नई दिल्ली में बिना किसी गठबंधन के कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उतरी और उनको जो उत्साहवर्धक जो है आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है सीटों का लाभ नहीं हुआ, लेकिन उनके जो है वोट परसेंटेज में जिस तरीके से उनको लाभ मिला है उसको देखते हुए इसी रणनीति को अपनाने की कवायद में राहुल गांधी ताबड़तोड़ लगातार जो है नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच उम्मीद की किरण जो है बढ़ाने के तहत लगातार नई घोषणाएं कर रहे हैं। लबोलुआब यही है कि कांग्रेस जो है बिहार में भी एकला चलो की नीति अपना सकती है अगर उसकी शर्तों पर और उसकी मांग को जो है महागठबंधन में पूरा नहीं किया जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के इस तीसरे बिहार दौरे में कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही हैं कि वो महागठबंधन में अपने सहयोगियों को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस को जो है किसी भी तरीके से कमतर आंकना उनके लिए भूल साबित हो सकता है। और जिस तरीके से महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर कांग्रेस जो है दुविधा की स्थिति में है और अभी तक उन्होंने जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं तेजस्वी यादव, उनको जो है स्वीकार नहीं किया है या उनके समर्थन में जो है किसी भी तरीके से बयानबाजी नहीं की है। साथ ही कांग्रेस के अंदर से जो है महागठबंधन के सीएम चेहरे के तौर पर जो है अब ऑप्शन की बात हो रही है और कांग्रेस के अंदर जो नई तरीके की रणनीति अपनाई जा रही है उससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है स्पष्ट कर दिया है कि उसको कमतर आंकने की भूल जो है महागठबंधन के सहयोगी ना करें। और जिस तरीके से कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी ने एसकेएम के मंच से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि बिहार में अगर उनकी बातें नहीं मानी गई और उनके को सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई तो महागठबंधन के भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। साथ ही बिहार में दिल्ली की तर्ज पर कांग्रेस एकला चलो की नीति अपना सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन, हम लगातार जो है खबरों से आपको अपडेट करते रहते हैं।